आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रमा स्टडी में। आज ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा नरेशन में असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। पिछली वीडियो में आप लोगों को नरेशन की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया था। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में मुख्यतः 3 प्रकार के चेंजेस आवश्यक हैं। पहला है चेंज ऑफ प्रोनाउन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस या वर्ब, तीसरा है चेंज इन नियरनेस यानी निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना। तो फर्स्ट चेंज ऑफ टेंस। पहला रूल देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रूल क्या है, यहाँ पे ही सेज क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो ही सेज किस में है, किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो इनडायरेक्ट जब बनाया जाएगा तो ही सेज इन्वर्टेड कॉमा के स्थान को इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का प्रयोग किया जाएगा तथा रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को उसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। तो ही सेज दैट रवि रीड्स ए बुक। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ फ्यूचर टेंस में भी रहेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। यहाँ पे सीता विल से दैट राम इज ऑलवेज राइट। सेकेंड रूल क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नलिखित प्रकार से बदला जाता है। यदि ये रूल ये कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस की क्रिया में परिवर्तन होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नो चेंज। हाँ, उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सी कुक्स फूड। रूल में क्या दिया गया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की क्रिया में परिवर्तन होगा। तो ही से दैट जब इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। सी कुक्ड फूड प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल दिया जाएगा। अब असर्टिव सेंटेंस में सेकंड रूल है चेंज ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम में परिवर्तन। तो पहला रूल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में आए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदला जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल दिया जाएगा। अन्य परिवर्तन पूर्व के भाग। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा, राधा टोल्ड मी,
यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है मी, इसलिए राधा टोल्ड मी दैट। आई को हम किसके अनुसार बदले हैं? राधा के अनुसार। यहाँ पे क्या है? फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पे सी वुड डू हर जॉब। सेकेंड रूल है, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदला जाता है। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा। सेकेंड रूल ये कह रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार बदल दिया जाता है। जैसे सीता टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू शुड डू योर वर्क। सीता टोल्ड मी दैट आई, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया गया है, आई शुड डू माई वर्क। योर को माई में बदल दिया गया है। नोट में याद रखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो से या सेस या सेट को से को टेल में, सेस को टेल्स में और सेट टू को टोल्ड में बदल दिया जाता है। थर्ड रूल क्या है? रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संक्षिप्त में प्रोनाउन को सन फॉर्मूला के अनुसार बदला जाता है। सन में एस का अर्थ सब्जेक्ट, ओ का अर्थ ऑब्जेक्ट तथा एन का अर्थ है नो चेंज। अब असर्टिव सेंटेंस में थर्ड रूल क्या है? चेंज इन नियरनेस, यानी अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में हियर आया हो, दीज आया हो, दिस आया हो, नाउ आया हो, तो हम जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो हियर को देयर में बदल देंगे, दीज को दोज में बदल देंगे। अन्य परिवर्तन पूर्व की भांति करते हैं। यहाँ देखते जाइए, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, सॉरी प्रीवियस डे, सॉरी यहाँ पे डे। टू नाइट को दैट नाइट, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट डे का द फॉलोइंग डे। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो आप लोग को याद करना इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट टू रिमेम्बर, कम को गो, उस समय इस प्रकार के सेंटेंस में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये गलतियां कर ही देते हैं। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। कम को गो उस समय बदला जाता है जब इसके बाद निकटता सूचक कोई शब्द प्रयुक्त हुआ है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रानी केम हेयर, तो ही सेड दैट रानी हैड गॉन देयर। नोट सेकंड है, यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसे वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करें। यदि दिस, हियर और नाउ किसी ऐसे वस्तु, स्थान या समय की ओर संकेत करें जो वक्ता के साथ या सामने हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, रवि सेड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज माई पेन। तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा, रवि सेड दैट दिस वॉज हिज पेन। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे स्टॉप किया जा रहा है। कल आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है उसकी नियम को बताया जाएगा। आपको इस सारे पॉइंट को याद करना इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा।